बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेडिटेशन। जैसे मेडिटेशन हम सब लोग ये सोचते हैं कि मेडिटेशन एक टेक्निक है जिसमें हमने आंखें बंद करनी है और बैठ जाना और ध्यान लगाना। तो ये इसको मैं मेडिटेशन नहीं कहूँगी, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसका मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे एक इफेक्ट होता है। सो मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम माइंड को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि वो एक स्टेबिलिटी में आ जाए, एक बैलेंस में आ जाए। तो कोई भी ऐसी एक एक्टिविटी को करना जिसमें आप कंप्लीटली इन्वॉल्व हैं, यानी आपकी पूरी मेंटल कंसंट्रेशन है, आपकी फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी पूरी तरह से उस काम में है, तो उसको हम कहते हैं मेडिटेशन। सो मेडिटेशन करने की भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने सोफे पे या नीचे बैठ के आंखें बंद करके ही मेडिटेशन करनी है, वो होती है हायर लेवल्स की मेडिटेशन। सो थोड़ी सी आपको ब्रीफ करना चाहूँगी कि बिगनर्स के लिए कि मेडिटेशन किस तरह से स्टार्ट करें। नंबर 1, इनिशियली ब्रीदिंग से स्टार्ट करें। कोई भी काम करना शुरू करें, चाहे आप वो कुकिंग कर रहे हैं, चाहे आप वो ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं उसको 100% जब कंसंट्रेशन से कर रहे हैं और पूरी तरह से आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व है, वही एक तरह की मेडिटेशन ही है। और उसका इम्पैक्ट भी हमारी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ में उसी तरह से आता है जैसे आंखें बंद करके मेडिटेशन करने से आता है। सो मेडिटेशन के टिप्स, नंबर 1, आप ब्रीदिंग से स्टार्ट करें। थोड़ी देर के लिए सिर्फ ध्यान दें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का। और थोड़ी देर के लिए जब हम मे बी फॉर फ्रिकल ऑफ सेकेंड्स, चाहे 10 सेकेंड्स हों या 20 सेकेंड्स हों, जब हम ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कभी भी करके देखिए, हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है और हमारा माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो उसको कहते हैं एक तरह से इनिशियल स्टेज ऑफ मेडिटेशन। सो वो ब्रीदिंग से ही स्टार्ट होती है। सो ब्रीदिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है धीरे धीरे जो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो लोग हायर लेवल पे चले जाते हैं तो हमारे कुछ चक्रास होते हैं, 7 तरह के चक्रास होते हैं। तो डिपेंड करता है मेडिटेशन जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो वो चक्रास हमारे एक्टिवेट होते रहेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे चक्रास के बारे में। सो अभी फ़िलहाल के लिए ब्रीदिंग। सेकेंडली, जो लोग हाइपर माइंड के हैं और कुछ लोग इतनी एंजाइटी में होते हैं, वो कहते हैं हम बैठ के ब्रीदिंग भी नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि आप बैठ के मेडिटेशन करिए। उनके लिए हम सजेस्ट करते हैं डायनेमिक मेडिटेशन या डांस मेडिटेशन या म्यूज़िक मेडिटेशन। उसमें उनके लिए ध्यान या मेडिटेशन एक डांस की तरह ही है। तो उसमें वो क्या है कि पूरी तरह से उनकी मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, कंसंट्रेशन उसमें लग जाएगी। और थोड़ी देर के लिए जब वो मे बी 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, सबका अपना अपना स्टेमिना है, उसमें डायनेमिक मेडिटेशन करने के बाद जब वो बिल्कुल मेंटल पॉज पे आ जाएंगे, रिलैक्स होंगे, फिर आराम से वो बैठ सकते हैं और ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये है मेडिटेशन बिगनर्स के लिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि फोर्सफुल मेडिटेशन बिल्कुल मत करें, क्योंकि फोर्सफुल मेडिटेशन से क्या है, आप डीमोरलाइज होंगे, आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होगी और आप एक कंपैरेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि मैं शांति से क्यों नहीं बैठ पा रहा या बैठ पा रही। तो अपने आप को प्लीज़ कंपेयर मत करें। हर एक इंसान की अपनी लाइफ में अपनी जर्नी है। सो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए, किसी के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, माइंड को स्टेबल रखें और हैप्पी रखें। और इसके साथ साथ मेडिटेशन का मैं यही कहूँगी कि मेडिटेशन इटसेल्फ में एक मेडिसिन का काम करती है। और जब आप हवा में, खुली हवा में या गार्डन में बैठ के थोड़ी सी ब्रीदिंग कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए महसूस करते हैं ब्रीदिंग को, वो भी एक तरह की मेडिटेशन ही है। सो ये थोड़े से टिप्स थे मेडिटेशन के बारे में। और इसके रिगार्डिंग आपके कुछ भी मेरे लिए कमेंट्स हों या कुछ आप पूछना चाहते हो तो वहाँ पे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।